हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एरिया ऑफ सर्कल पढ़ेंगे। ठीक है, हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने पेरीमीटर ऑफ सर्कल पढ़ा था या फिर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पढ़ा था। क्या आया था बच्चों? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई r और हमने डेराइव भी किया था कि ये कैसे आया था। और यहाँ पे पाई क्या होता है? पाई एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 3.14। कितनी होती है? 3.14। तो आज की इस वीडियो में हम एरिया ऑफ सर्कल पढ़ेंगे। सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि एरिया निकालने के लिए हमने फॉर्मूला कैसे डेराइव किया, फिर उसके फॉर्मूले को जानेंगे। देन वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एरिया ऑफ सर्कल हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने आपकी बुक में ये फिगर है, ये एक सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल को, इसका अगर एरिया हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे ये हमें सीखना है। अब ये स्ट्रेट लाइंस तो है नहीं, यहाँ पर इसकी जो लाइंस बनी हुई हैं ये बिल्कुल कर्व है, तो कैसे निकालें इसका एरिया? तो इसका एक तरीका है जिसे हमें सीखना है। देखो बच्चों, हमने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, एक लाइन हमने ऐसे खींची, ऐसे खींची, ऐसे खींची, ऐसे खींची, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पार्ट्स में इसको काट दिया और हर एक पार्ट कैसा है बच्चों? इस तरीके का। कैसा है? इस तरह का। ठीक, अब हर एक पार्ट को अगर हमने कुछ इस तरह से लगाया तो ये एक पैरेललोग्राम की शेप बन रही है। देखिए, ये पार्ट है, इसको मैंने सीधा लगाया इस तरह से, ये पार्ट ऐसे लगाया। इसी तरह से हमने सारे सर्कल के जो पार्ट्स हैं उनको ऐसे लगा दिया। एरिया हमें निकालना है। ये सर्कल कर्व होता है, बट हमें चाहिए कुछ स्ट्रेट टाइप में कुछ फिगर बन जाए जिससे हम एरिया डेराइव कर पाएँ। तो इस तरह से ये पैरेललोग्राम बन गया। और जितनी ज़्यादा ये इस तरह से हम इसको काटेंगे, जितने ज़्यादा पार्ट्स में हम इसको काटेंगे, ये उतना ही स्ट्रेट आएगा, उतना ही इसमें कर्वनेस कम होगी और उतना ही अच्छा पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, और इससे एक रेक्टेंगल भी बन सकता है। ठीक है, रेक्टेंगल कैसे बनाया है इसका, ये देखिए। ये सर्कल को इन्होंने 64 पार्ट्स में काटा है। 64 पार्ट्स यानी एक एक पार्ट इतना 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 छोटा होगा। ठीक है, फिर उन पार्ट्स को इन्होंने इस तरह से यहाँ पर सेट कर दिया। कितने पार्ट्स हैं ये बच्चों? 64 पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। देखो कैसे है, एक ये रहा, एक ये वाइट वाला और एक ये पिंक वाला शेड से। एक वाइट शेड, एक पिंक शेड, इस तरह से लगाए हुए हैं। कैसे लगाए हैं एक बार देखेंगे बच्चों। ये इस तरह से, फिर ये इस तरह से। ठीक है, देखिए ये ऐसे लगा दिया इन्होंने, फिर उसके बाद कुछ इस तरह से लगाया है, ऐसे फिगर बनाए हैं। ठीक है, तो एक ये, वो एक ऊपर एक नीचे, इससे एक रेक्टेंगल बना है। ठीक, इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ पता चल जाए तो हमें इन छोटे छोटे जो पीसेस हैं, इन सब से मिलकर जो फिगर बना है उसका एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर इसका एरिया हमें पता चल जाएगा तो इससे हमें पूरे सर्कल का एरिया पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्कल भी तो इन्हीं छोटी छोटी स्ट्रिप्स से मिलकर बना है। तो ये जो स्ट्रिप्स इस रेक्टेंगल में जितनी जगह घेरेंगी उतनी ही जगह तो ये इस सर्कल में घेरेंगी ना। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे, उसी से इस सर्कल का एरिया डेराइव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल जो है वो इसी सर्कल की स्ट्रिप से मिलकर बना हुआ है, छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, अब रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ क्या होगी? लेंथ ये होगी, ब्रेथ ये होगी। अब सर्कल के टर्म्स में हमें लिखना होगा। देखिए, सारी जो भी हमने काटी हैं इस तरह से काटी है ना, तो ये सब सेंटर से लेकर यहाँ तक इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, जिसे हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो ब्रेथ बन जाएगी वो रेडियस बन जाएगी। ठीक,
और इसकी लेंथ क्या बनेगी, इसकी लेंथ देखो एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये, ऐसे ही तो है। एक देखो एक छोटा सा फिगर बनाती हूँ, एक ये रहा, हाँ, और एक ये रहा, तो हमें एक लेना है, दो में से हमें एक लेना है, तो हमारे पास टोटल 64 हैं। तो इस तरह का बनाने वाली कितनी है, 32। कितनी है बच्चों, 32। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, ये फिगर इस तरह से बन रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा वाइडनेस के साथ दिखा रही हूँ, देख लो, ठीक है। इधर 4 स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया है, बट लेंथ में कितनी स्ट्रिप आ रही हैं, 2, यानी आधी आ रही हैं। अगर 64 टोटल हमने लगाई है तो 32 लेंथ वाइज आ रही हैं, 1 2 3 इसी तरह से 32 बनेंगी, 32 ऊपर की तरफ बनेंगी। समझ में आया? तो यहाँ पर 64 लेंथ नहीं आएगी, 64 नहीं आएगी, 32 आएगी, जो कि हाफ हो जाएगी सरकमफ्रेंस के, किसके, सरकमफ्रेंस के हाफ हो जाएगी, ठीक है। 64 थी, 64 का तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, 32 का कर रहे हैं। क्यों, 32 के बराबर यहाँ पर ये लेंथ वाइज घेर रही हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा फिर, एरिया ऑफ सर्कल, ये जो रेक्टेंगल का एरिया है ना, इसी के इक्वल होगा। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ इंटू ब्रेथ, अब लेंथ कौन सी लेंगे बच्चों, लेंथ लेंगे हाफ सरकमफ्रेंस। हाफ सरकमफ्रेंस वाली बात समझ में आई? तो हाफ सरकमफ्रेंस 1/2। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है, ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सीखा था, कितनी होती है, 2 पाई आर, ठीक है। और ये ब्रेथ कितनी होगी, रेडियस के इक्वल। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये पाई आर इंटू आर, आर इंटू आर कितना हो गया, आर स्क्वायर। तो फाइनली जो रिजल्ट मिला वो मिला हमें पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ सर्कल यहाँ से डेराइव हो गया, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है और इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। हमें सर्कल का एरिया निकालना है जिसकी रेडियस 30 सेंटीमीटर है। कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। तो r इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, रेडियस 30 सेंटीमीटर है, पाई की वैल्यू दे रखी है। सिंपल है ना, फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। देखो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। सिंपल है, आर की वैल्यू डाल दो, पाई की वैल्यू डाल दो, एरिया ऑफ सर्कल निकल आएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जस्ट वैल्यूज डालनी है। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14, आर की वैल्यू कितनी है, 30, और आर स्क्वायर है ना, तो 30 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3.14 इंटू 30 इंटू 30, 30 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 30 इंटू 30, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए 3.14 इंटू 3 3 जा 9, तो ये 9 0 0 अपॉन, अब ये पॉइंट हटाया, नीचे 2 0 बढ़ा दिए हैं। अब ये 0 से 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए। तो 9 का मल्टीप्लाई अब हम 314 में करेंगे तो कितना आएगा, 9 का मल्टीप्लाई 314 में कीजिए, 9 4 जा 36, 6 3 कैरी, 9 1 जा 9, 10 11 12, 12 का 2 1 कैरी, 9 9 3 जा 27, तो 27 का ये हो गया 28, ठीक है। कैरी 1 कैरी थी ना, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनली जो ये इस सर्कल का एरिया निकल कर आ गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट, एक सर्कुलर शीट है, ठीक है, एक सर्कुलर शीट है ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इज रिमूव्ड, यानी एक सर्कल में से हमने दूसरा सर्कल निकाल लिया है, ठीक है। एक सर्कुलर, ये मान लीजिए, ये देखिए, ये पूरी आपके पास सर्कुलर शीट थी,
आपने क्या किया, एक सर्कुलर शीट और बनाई और वो सर्कुलर शीट जो है वो बाहर निकाल ली। क्या कर ली, बाहर निकाल ली। तो आपके पास टोटल कितनी सर्कुलर शीट बची, आपके पास टोटल कितनी शीट बची, ये हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पहले शीट थी उसका एरिया में से ये वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास टोटल कितना शीट का एरिया बचा। ठीक है बच्चों, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। यहाँ पर r इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, यानी जो ये रेडियस उसकी हो गई जो हमारे पास शीट पहले से थी, और हमने निकाली कितनी है, r डैश मान लेते हैं उसको, तो वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट क्या होगा बच्चों, इस एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दो। इसको मैंने अगर C1 सर्कल माना, इसको C2 सर्कल माना, तो कैसे लिखेंगे बच्चों, एरिया ऑफ C1 माइनस एरिया ऑफ C2। ठीक है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट हमें यहाँ से मिल जाएगी। एरिया ऑफ C1 क्या है बच्चों, पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। r क्या है यहाँ पर इसकी रेडियस, रेडियस ऑफ C1 सर्कल, रेडियस ऑफ C1 सर्कल, माइनस एरिया ऑफ C2, एरिया ऑफ C2 ये रहा। ठीक है, ये C2 कितनी जगह घेर रहा है, अब C2 की रेडियस कितनी है, r डैश, तो इसका क्या हो जाएगा, पाई r डैश का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या करेंगे हम यहाँ पर पाई कॉमन ले लेते हैं। पाई कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, r स्क्वायर माइनस r डैश का स्क्वायर। अब r और r डैश की वैल्यूज डालिए, r और r डैश की वैल्यूज डालिए। r की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस r डैश की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो पाई इंटू 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, तो ये 9, तो पाई इंटू, अब 16 में से 9 को माइनस करो कितना आएगा, 7, और पाई की वैल्यू कितनी डालनी है, 3.14। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। फिर फाइनली अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ रहा है 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सजली टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। सजली ने एक वायर लिया है जिसकी लंबाई कितनी है, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड बेंट इट इनटू द शेप ऑफ सर्कल, और उस वायर से क्या बनाया है, उस वायर को मोड़कर उससे एक सर्कल बना दिया है। ठीक है, तो ये 44 सेंटीमीटर का वायर है, इसी 44 सेंटीमीटर के वायर से को घुमाकर रोल बेंट कर इसने एक सर्कल बना लिया है। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है r, यानी रेडियस ऑफ सर्कल। क्या निकालना है बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर, अगर सेम वायर को वो स्क्वायर में बेंड करती है, यानी मोड़कर स्क्वायर बनाती है, ठीक है, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स। तो फिर उसकी जो भी साइड्स बनेंगी उनकी लेंथ कितनी होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो एक स्क्वायर बन जाएगा, सेम वायर से स्क्वायर बन जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। ठीक है, बट यहाँ डिफरेंस इतना है कि यहाँ सर्कल का केस और एक्स्ट्रा हमारे पास आ गया है। ठीक है, हमें इसकी लेंथ निकालनी है जिसको हमने a माना, तो हमें r की वैल्यू निकालनी है और a की वैल्यू निकालनी है। विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया, द सर्कल और द स्क्वायर। कौन सा फिगर जो है वो ज़्यादा एरिया घेरेगा, सर्कल घेरेगा या फिर स्क्वायर घेरेगा। इसी तरीके का मैंने एक क्वेश्चन कराया था स्क्वायर और रेक्टेंगल का, और ये क्वेश्चन सर्कल और स्क्वायर का है।
ठीक है, बहुत सिंपल है। सेम वायर लिया है, सेम वायर को हमने सर्कल बना दिया है, यानी जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगी वो वायर की लेंथ के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि उसी लेंथ का इस्तेमाल करते हुए हमने सर्कल बनाया है। और सरकमफ्रेंस का मतलब क्या? एक वायर ये ले लिया जो सर्कल के अबाउट जो भी ये डिस्टेंस कवर करता है, ये सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है। यानी अगर आप एक तार ले लो, उस तार से सर्कल बना दो, है ना, तो वो उस तार की जितनी लंबाई होगी वही तो उसकी सरकमफ्रेंस होती है। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बच्चों क्या हो जाएगी? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर। ठीक है, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला वाइज हमें क्या पता है? फॉर्मूला वाइज पता है क्या होती है? 2 पाई r इक्वल्स टू 44। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी डालें? 22/7। क्वेश्चन में दे रखी है 22/7 डालनी है। और अगर आप 22/7 22 में 7 का डिवाइड लगाओगे तो 3.14 आएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 22/7 और 3.14 बात एक ही है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी? 22/7, r हमें निकालना है 44। सिंपल है ना, आ जाएगी r की वैल्यू। देखिए, अब r की वैल्यू निकालने के लिए r को अकेला करना पड़ेगा। देखो, तो r इक्वल्स टू 44। अब ये यहाँ इसके साथ डिवाइड में है और RHS साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में। ये यहाँ इसके साथ r के साथ मल्टीप्लाई में है, तो RHS साइड में जाएगा, किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो 2 इंटू 22। सिंपल है ना, अब सिंपल कैलकुलेशन कर लो, हो गया। तो 2 से ये काटो 22 टाइम्स और 22 से 22 कैंसिल। रेडियस कितनी निकल कर आई? 7 सेंटीमीटर। कितनी आई बच्चों? 7 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा, अब हमसे पूछा गया है सेम वायर से अगर हम स्क्वायर बनाएं, स्क्वायर, तो फिर उसकी साइड कितनी होगी? तो उसकी साइड निकालेंगे सबसे पहले। तो सर जो पेरीमीटर होगा स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। अब पेरीमीटर गिवन कितना है? 44 इक्वल्स टू 4 इंटू a। अब ये 4 का डिवाइड इधर लगा दो, तो 44 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू a। ये कटा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हम दोनों का एरिया और निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा जगह घेरता है। सेम वायर से अगर हम सर्कल बनाते हैं और स्क्वायर बनाते हैं तो कौन ज़्यादा जगह घेरेगा? सर्कल घेरेगा या स्क्वायर घेरेगा? ये हम दोनों का एरिया निकाल कर पता करेंगे। देखिए बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी हमें a का मल्टीप्लाई a में करना है। ठीक है, तो फिर a की वैल्यू कितनी है? 11 इंटू 11, और 11 इंटू 11 क्या होता है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल कर आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जो अभी आज की इस वीडियो में डेराइव किया है क्या है? पाई r स्क्वायर। ठीक है, पाई r स्क्वायर है। पाई की वैल्यू डालो 22/7, r की वैल्यू डालो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर है ना, तो 7 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 7 इंटू 7। ठीक है, तो 7 इंटू 7, एक 7 से 7 कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14 और ये 1, 7 2 जा 14 और ये 15, तो क्या निकल कर आया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कंपेयर करो बच्चों, ये स्क्वायर जिसका एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया, ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया। कौन ज़्यादा है? सर्कल का एरिया ज़्यादा है, यानी सर्कल जो है वो ज़्यादा जगह घेरता है एज कंपेयर टू स्क्वायर। समझ में आया? तो लास्ट में आप लिख देंगे सर्कल एनक्लोजेस मोर एरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए,
अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन, एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है, हैज़ एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया हमें दे रखा है, ठीक है। अ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज़ अ रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं, एक सर्कुलर गार्डन है, ठीक है, उस सर्कुलर गार्डन पर बीच में सेंटर पे एट द सेंटर ऑफ द गार्डन एक स्प्रिंकलर है, ठीक है, छिड़काव करने वाला है, ठीक है, वो पानी का छिड़काव करता है, कैन कवर एन एरिया दैट हैज रेडियस ऑफ 12 मीटर, यानी वो सिर्फ उतने ही एरिया पर छिड़काव कर सकता है जिसकी रेडियस 12 मीटर है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है क्या वो पूरे गार्डन पर छिड़काव करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। गार्डन का एरिया हमें पता है, गार्डन का एरिया कितना दे रखा है बच्चों, एरिया ऑफ गार्डन कितना दे रखा है, 314 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमसे कहा है सिर्फ 12 मीटर तक वो छिड़काव कर सकता है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, कैसे। सबसे पहला तरीका, आप क्या करो, इस एरिया ऑफ गार्डन से रेडियस निकाल लो, ठीक है, इससे रेडियस निकाल लो कि गार्डन की रेडियस कितनी है, और गार्डन की रेडियस अगर ये जितनी रेडियस तक छिड़काव कर रहा है उसके इक्वल हो जाएगी तो पूरा गार्डन स्प्रिंकलर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या था बच्चों, दूसरा तरीका ये है कि ये 12 मीटर की जो रेडियस है हम इसका एरिया निकाल लें, और ये एरिया अगर पूरे गार्डन के एरिया के इक्वल आ जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि जितने एरिया तक ये स्प्रिंकलर कर रहा है और अगर जितने एरिया गार्डन का है अगर वो इक्वल है तो पूरा गार्डन स्प्रिंकलर हो जाएगा वाटर से, ठीक है। तो मैं दूसरा तरीका अप्लाई करूँगी और इसको सॉल्व करूँगी। तो एरिया ऑफ गार्डन कितना है, 314 मीटर स्क्वायर। अब मैं एरिया ऑफ स्प्रिंकलर वाटर, एरिया ऑफ स्प्रिंकलिंग वाटर यानी जितने एरिया पर पानी का छिड़काव किया गया है वो कितना होगा, वो होगा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, आर की वैल्यू होगी 12 मीटर, क्योंकि 12 मीटर की रेडियस तक ही वो छिड़काव कर रहा है ना, तो 12 मीटर। तो पाई की वैल्यू डालो 22/7 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 452.16 मीटर स्क्वायर। अब ये जो एरिया जहाँ तक पानी पहुँच पा रहा है, पानी को स्प्रिंकल किया गया है, ये एरिया ज़्यादा आ रहा है जो एरिया ऑफ गार्डन है, इसका मतलब कि ये पूरे गार्डन पर स्प्रिंकलर आसानी से कर देगा। समझ में आया आपको? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक, एक सर्कुलर क्लॉक है जिसके मिनट हैंड के बारे में हमें बता रहे हैं, ठीक है। ये वाला आवर हैंड, ये सेकंड हैंड और ये वाला मिनट हैंड, ठीक। और मिनट हैंड की लंबाई भी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर, यानी 1 घंटे में ये कितना दूर चल लेगी, कितना दूर चल लेगी, ये हमसे पूछा गया है। चलिए देखिए, इसमें सिर्फ मिनट हैंड को देखना है, ठीक है। 1 घंटे में ये अभी 12 पर है, तो सिर्फ मिनट हैंड का मूवमेंट देखना है, हम बाकी किसी का भी, बाकी सेकंड हैंड या आवर हैंड का भी मूवमेंट नहीं देख रहे, सिर्फ मिनट हैंड का देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फोकस करो। तो ये किस तरह से चलेगी, 12 के बाद फिर 1, इस तरह से ये एक सर्कुलर पाथ बनाती हुई चलेगी, ठीक है। तो मिनट हैंड के द्वारा एक सर्कुलर पाथ बन रहा है 1 घंटे में। 1 घंटे में ये अपना, ये 12 से ये पूरा इधर घूमकर फिर 12 पर आ जाएगी, 1 घंटा हो जाएगा, यानी 2 बज रहे हैं तो 3 बज जाएंगे,
बट हम सिर्फ मिनट हैंड को देख रहे हैं ना, तो मिनट हैंड 12 पे था, फिर घूमकर 12 पे आ जाएगा तो 1 घंटा हो जाएगा। तो एक सर्कल बनेगा, उस सर्कल की रेडियस क्या होगी? उस सर्किल की रेडियस उतनी ही होगी जितनी इस मिनट हैंड की लंबाई होगी, यानी ये देखो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर का एक सर्कल बन रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये, हाउ फार डज द टिप, इसकी जो टिप है वो कितना दूर चल लेगी, ये पूछा गया है। टिप कितना दूर चल लेगी, यानी इससे एक सर्कल बनेगा, उस सर्कल का सरकमफ्रेंस अगर हम निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ सरकमफ्रेंस क्यों निकालनी है? क्योंकि टिप कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है 1 घंटे में, ये पूछा गया है। ठीक, चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाई टिप ऑफ सर्कुलर क्लॉक, जिसका मिनट हैंड, ठीक है, टिप ऑफ मिनट हैंड लिख दो यहाँ, टिप ऑफ मिनट हैंड, वो किसके इक्वल होगा? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस कितनी, 15 सेंटीमीटर वाली रेडियस के सर्कल की सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा। ये डिस्टेंस जो है वो टिप ऑफ मिनट हैंड कवर कर रहा है। ठीक है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। ठीक, रेडियस कितनी है बच्चों इसकी, 15, तो यहाँ पर 3.14 इंटू 15 2 जा 30। सॉल्व करो इसको, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 4, 3 3 जा 9। ठीक है, 2 0 इधर और 1 0 इसका, 1 0 इसका, यानी अलग से 10 में लिख देते हैं। ठीक है, तो फाइनली अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0, तो 1 0 से ये 0 कैंसिल आउट, तो 94.2 सेंटीमीटर जो है वो इसकी डिस्टेंस कवर्ड बाई टिप ऑफ मिनट हैंड, है ना, टिप ऑफ मिनट हैंड। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।